अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गलती करते हैं कि वो साइंस, मैथ्स या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं, लेकिन उनका एक जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्टडी सब्जेक्ट की, जिसको हम सोशल साइंस भी कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये तीन सब्जेक्ट कंबाइन होके आपका पेपर आता है। वैसे तो 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एक कंप्लीट 40 मार्क्स का पेपर आता है और ज्योग्राफी का अलग से एक पेपर आता है जो 40 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल से मिल जाते हैं, तो कुल मिला के आपके 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन आज जो भी मैं टेक्निक बताने वाला हूं, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो और मेहनत कर लेते हो तो मैं गारंटी बोलूंगा कि भाई 100 में से 100 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं और ये पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। जिन बच्चों के 97-98% मार्क्स आते हैं ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 100 में से 98-99 मार्क्स निकल रहे होते हैं हर सब्जेक्ट में, लाइक साइंस में भी, मैथ्स में भी और सोशल स्टडीज में भी। तब जाके कुल मिला के उनके 97-98% बनते हैं और ये पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप भी अगर अच्छे परसेंटेज निकालना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर बच्चा 98-99% लाएगा, लेकिन अगर मेहनत किया जाए तो हर बच्चा 80 प्लस, 75 प्लस, और जो हमारा टारगेट जो हमने जो भी बच्चों को दिया हुआ है कि अब की बार 90 पार विद जेआर ट्यूटोरियल्स, तो ये भी पॉसिबल है। और कमेंट सेक्शन में भर देना है कि यस सर पॉसिबल है। ठीक है, 90 पार पॉसिबल है कि नहीं, तो कमेंट में लिख दो। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक प्लान भी बताऊंगा और कुछ एडवांस लेवल का भी प्लान बताऊंगा। ये दोनों प्लान को कंबाइन करके आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सोशल स्टडी की स्टडी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, तो पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म, इस जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को पूरा पढ़ा के रखा है। आपके महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस के चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। उन वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे लगाइए और हर चैप्टर्स को सबसे पहले तो समझ के ले लीजिए, उसका कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने बैठोगे तो सारी चीजें इजी लगेगी और फटाफट से आपके माइंड में घुसेगा। तो जो बच्चे गलती करते हैं, कंसेप्ट नहीं पढ़ते, डायरेक्ट रट्टा लगाने, नोट्स खोल के बैठ जाते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो वो थोड़े टाइम पे भूल जाएंगे। लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर है, जिन्होंने वीडियोस देखा हुआ है, पूरा स्टोरी समरी समझा हुआ है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक उस चीज को अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। तो ये मेरा पहला सजेशन था। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन बेसिक प्लान के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला काम क्या करना है, आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है, ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स है, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है, कुल मिलाओगे लगभग 23 चैप्टर्स आपके होने चाहिए, तब जाके आपके 98-99 मार्क्स या फिर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल सकेंगे। मतलब एक चैप्टर भी स्किप करने की गुंजाइश नहीं बनती। और जो बच्चा को मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो स्टूडेंट को कि आप सिर्फ इतने इतने चैप्टर्स कर लो, तो वो सिर्फ इसलिए था कि पास होने के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर कर लो, पॉलिटिकल साइंस में कौन से चैप्टर कर लो और ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर कर लो, और उससे आपके लगभग 50-60% के ऊपर आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और हर दिन अगर आप हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओगे और स्क्रॉल करोगे तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस देखने मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे वीडियोस भी देखा करो और जितना हो सके शेयर अपने दोस्तों के साथ किया करो। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और इस तरीके से कंप्लीट करना है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो। और मेरा सजेशन हमेशा अपने बच्चों को रहता है कि आप टाइम बचाओ, तो 1.5x की स्पीड पे लगाओ उस वीडियो को, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वहां पे उन वीडियोस में मैंने भी हमने पढ़ाया हुआ है और हमारी प्रिया मैम ने भी दूसरी बार पढ़ाया हुआ है। मतलब 2-2 बार पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस मैडम का या फिर मेरा अच्छा लगता है तो मेरा एसएसटी के वीडियोस देख सकते हो, प्रिया मैम का अच्छा लगता है तो प्रिया मैम का देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप देखोगे तो मेरा सजेशन है कि 1.5 की स्पीड पे लगाना। सेटिंग में ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने का या फिर कम करने का, तो स्पीड बढ़ा के देखोगे तो कम समय में वो वीडियो देख के कंप्लीट हो जाएगा और माइंड में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब जैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ, मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर का पढ़ा, मान लो आपने 5वां चैप्टर का पढ़ा, तो उसका फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को याद करना जल्द से जल्द शुरू करना। सेम डे कर सकते हो, उसके अगले दिन कर सकते हो, लेकिन जब भी समय मिले, आपने आज वीडियो देखा है, शाम को टाइम मिल रहा है, शाम को क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करना स्टार्ट करो। तो कहां से करोगे? नोट्स से करोगे। आपके पास नोट्स होगा, और अगर नोट्स नहीं है तो मैं एक बहुत अच्छा बुक रेकमेंड करता हूं अपने सभी 10वीं के बच्चों को, जो कि होता है 21। तो 21 मोस्ट लाइकली सेट होता है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं 21 का नाम। मुझे पर्सनल लेवल पे पसंद है। मैंने भी जब 10th स्टैंडर्ड में था तो मैंने 21 से पढ़ाई की थी। मेरे काफी सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी मैंने रिकमेंड किया, और पिछले 3-4 साल से मैं अपने जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और इतने यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको भी बोलता हूं। तो 21 ले सकते हो, या फिर सिंपली जो डाइजेस्ट आता है ना हर सब्जेक्ट का, वो भी आप ले सकते हो। जहां पे आपको इजी लगता है, जहां पे सब चीजें सिस्टमैटिकली लिखी हुई होती है, आंसर लिखी होती है, आप वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। और जितना हो सके बाय हार्ट करने पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी,
सेल्फ स्टडी करना, चीज़ों को याद करना, रट्टा लगाना, बाय हार्ट करना, इस पे फोकस करना, क्योंकि इसमें आपको आंसर लिखना है। तो समझना, वीडियोस देख के जब आप समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी एक लेवल का इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने समझा हुआ है उसको आप बाय हार्ट कर लो वर्ड टू वर्ड, ताकि एग्जाम में एग्जैक्ट जैसा लिखोगे, जैसा दिया है वैसा लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ पास होना है वो नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 99 100 मार्क्स कैसे निकालना है, तो ये चीज पॉसिबल है। अब इसके अलावा जब आप क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हो तो इसमें बड़े बड़े जितने भी आंसर होते हैं, चाहे हिस्ट्री के डिस्क्राइब वाले हो, शॉर्ट नोट्स हो, या फिर ज्योग्राफी के जो भी गिव रीजंस हो, ठीक है ना, इवन एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको जितना बाय हार्ट करोगे और पॉइंट वाइज लिखोगे बहुत बढ़िया होता है। और पॉइंट वाइज कैसे लिखना है ये भी आपको मैं बता देता हूं, बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं, ठीक है ना। गोल्डन रूल ऑफ राइटिंग, वैसे 3 चीज बताऊंगा, पहले इसको समझ लो फिर उसके बाद बताता हूं मैं, ठीक है ना। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि गोल्डन रूल बताने वाला हूं। वो गोल्डन रूल लिखने का कैसा है, कैसे पॉइंट में लिखोगे, ये सारी चीज बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, इस वीडियो के एंडिंग में बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये तो मैं बड़े क्वेश्चन की बात कर लिया कि उसको पॉइंट में लिखना है, कैसे लिखना है बताऊंगा, लेकिन ये जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर है उसको आप बाय हार्ट कर लो, और थोड़ा सा अगर आप बोलते हैं ना बाय हार्ट के साथ प्रैक्टिस कर लो। अब बोल के प्रैक्टिस भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे। मैं क्या करता था, मेरे कोई फ्रेंड को या फिर कोई बड़ी बहन मेरी थी तो उनको मैं बुक पकड़ाता था और उनको बोलता था मेरा ओरल लेने के लिए, कि क्या वो क्वेश्चन जो आंसर जो मैंने याद किया है वो मुझे अभी भी याद है कि नहीं। तो मैं उसको बोलता था कि तू क्वेश्चन रीड कर, मैं यहाँ से आंसर बोलूंगा और तू उसमें देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो अगर मुझे वो याद हो गया तो मैं सही बोलूंगा ऑब्वियसली, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकाल पाऊंगा अच्छे से लिख के। अब इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, लाइक फ्लो चार्ट्स आता है, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट आता है, मैप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, आपका जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेटिस्टिकल डेटा आता है जो ज्योग्राफी में होता है, मैप बेस्ड, ठीक है ना। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसके अलग अलग वीडियोस तो हमने बनाए हुए हैं, अभी रिसेंट में भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, वो भी देखना है। साथ ही में आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक आपके लिए, टेक्स्ट बुक के अंदर सारी चीजें क्लियर करके लेनी है। और एक सजेशन ये है कि पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है उसको करके खत्म करो, और आपका ध्यान पेपर प्रेजेंटेशन में भी होना चाहिए कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे। क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पेज पे, इस प्रकार से अंडरलाइन जहां पे करना है अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज कर लोगे आपका पेपर बहुत अच्छा लगेगा और आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, ये गारंटी है। अब दूसरा चीज क्या है, जो हमारे अलग से 3 रूल है वो मैं बताना चाहता हूं। पहला रूल है क्लियर सिलेबस एंड वेटेज। रूल ये है कि जब आप सिलेबस पढ़ने बैठोगे, जैसे मैंने बोला कि आपको वीडियोस देख के समझना और याद करना है, तो सिलेबस जब पढ़ने बैठोगे, चैप्टर्स को पढ़ने बैठोगे, याद करना, वीडियोस देखना, लेकिन उसके साथ में आपको यह भी देखना है कि वेटेज कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हर चैप्टर का वीडियोस में हर चैप्टर का वेटेज बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए समझ लो भगवान है। मैंने क्या बताया कि टेक्स्ट बुक आपके लिए क्या है बच्चा, भगवान है। इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, ये टेक्स्ट बुक बहुत काम का चीज है, इसको रीड करना। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको तो मैंडेटरी करना है। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, कंप्लीट द कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट मैप दिख रहे हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का 100% आपको करना है जो टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि आपको कैटेगरी बनाना है हर चैप्टर का वेटेज के हिसाब से, कि सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर कौन से। एग्जांपल के तौर पे बता दो कि भाई आपको लगता है कि चैप्टर नंबर 4 ज्यादा मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 5 ज्यादा मार्क्स का आता है, या फिर चैप्टर नंबर 1 2, तो उसके हिसाब से आपको उन चैप्टर्स के नंबर यहां पे लिख देने हैं। मीडियम में जो मीडियम वेटेज के होंगे, थोड़े कम के होंगे, वो लिख देना है, और सबसे कम वाले जो ये है जो चैप्टर से उसको लिख देना है। तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी देना है हाई वेटेज चैप्टर को और मीडियम वेटेज चैप्टर को। लो वेटेज चैप्टर अगर 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका वेटेज बहुत कम है, यानी 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसको थोड़ा सा बाद में करना, नहीं करोगे तो भी चल जाता है, लेकिन लास्ट में करना। इन 2 को, यानी जो हाई वेटेज है और जो मीडियम वेटेज है, इन सारे चैप्टर्स को आपको निपटा देना है बाय वॉचिंग आवर वीडियोस। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स को याद कर लोगे बाय नोट्स, 21 डाइजेस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो, आप कर सकते हो। दूसरा रूल है गोल्डन रूल, गोल्डन फॉर्मेट फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि जब आप याद कर लेते हो तो उसको एग्जाम में लिखना होता है। तो आंसर राइटिंग के कुछ रूल्स ये है कि पहला है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी कर देते हैं, गंदा दिखता है, वो पढ़ेगा भी नहीं और आपका 2 में से 1 मार्क्स देके छोड़ देगा। भले आपको 2 में से 2 मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यार हो सकता है ना कि उसकी मेंटालिटी, जो पेपर चेक करने वाला है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो नहीं देगा। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड से उसको अंडरलाइन करो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वहां पे कट टू कट लिखो, और आंसर आपका कट टू कट लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आंसर को बड़ा करने के लिए, पेज भरने के लिए ना कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते हैं, खाली बड़ा दिखना चाहिए। भाई बड़ा नहीं, आपको अगर पूछा है कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 8 पॉइंट हो सकते हैं, तो वो 8 पॉइंट्स ऐसा लिखो कि उसमें सारा आंसर
कवर हो जाए। तो आंसर कट टू कट लिखना है, साथ ही में आपका बकवास कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बकवास लिखने में कुछ एग्जामिनर जो पेपर चेक करने वाले होते हैं उनका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके मार्क्स कट करेंगे फालतू का। ये करना है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो कि मान लो पहला पॉइंट आपने लिखा तो प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिखा उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ गया जिसमें कम से कम 4-5 पॉइंट्स कवर हो गए, फिर तीसरा पॉइंट आपने लिखा, फिर उसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, चौथा पॉइंट लिखा उसमें आप कंक्लूजन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप कुछ पॉइंट्स में जो भी मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ 4 ही पॉइंट आएंगे, जो भी मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन बुलेट पॉइंट्स लगा के या फिर नंबर 1 नंबर 2 ऐसा करके आप लिख सकते हो और आपके पेपर को काफी प्रेजेंटेबल बना सकते हो और आंसर को गुड लुकिंग बना सकते हो। और बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, फ्लो चार्ट्स है, उसको प्रॉपर सर्कल बना के या फिर जो भी बॉक्स बना के, पेंसिल पेन जो भी है, खासकर पेन का ज्यादा यूज करना, पेंसिल का कम से कम इस्तेमाल करें, पेन का यूज करके अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है। तो ये आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैंड राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, ये याद रखना, जितनी अच्छी हैंड राइटिंग उतना आपके लिए काम आएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको मैप्स और डायग्राम बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस करके जाना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ देख के चले जाते हैं, और एग्जाम में क्या होता है ना कि जब एक्चुअल में मैप्स के अंदर आपको प्लॉटिंग करना होता है, ठीक है ना, आपको या फिर इंडेक्स बनाना होता है या फिर कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिस्टिकल डेटा डायग्राम वाला, तो आप अटक जाते हो कि यार कैसा था याद नहीं आ रहा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो किया नहीं था। तो आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि आपका ये फ्री मार्क्स है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो, लिटिल लिटिल कर लो लेकिन प्रैक्टिस कर लो, और क्लीन एंड नीट डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स और जो मैप्स है उसको प्रैक्टिस बनाना सीख लो। बाकी बहुत इजी होता है, सिस्टमैटिक फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, एसएसटी में 100 में से 100 मार्क्स भी निकल सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो कोशिश करना है, 100 का टारगेट करोगे तो डेफिनेटली 97 98 तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इसको फॉलो करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सारे वीडियोस अवेलेबल है, देखना स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।